वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जंक्शन बॉक्स के बारे में। जो बैचिंग प्लांट में जंक्शन बॉक्स होता है, जहाँ से और भी वायर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और पैनल से मेन एक वायर जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी जंक्शन बॉक्स होता है उसमें कैसे कनेक्टिविटी होती है, कौन सा वायर किस लिए जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं जंक्शन बॉक्स के पास। जंक्शन बॉक्स नंबर 1, और यहाँ से हमने इसको खोला है तो इसके बारे में जानेंगे। इसमें कौन सी केबल किस चीज़ के लिए जा रही है। तो इसमें सबसे पहला जो है 28 और 29 जो केबल है, जो 28 नंबर है सीमेंट डिस्चार्ज के लिए है और 29 नंबर जो है वाटर डिस्चार्ज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 और 29, ये सीमेंट डिस्चार्ज, वाटर डिस्चार्ज। जो 31 और 32 नंबर है वायर, वो मिक्सर गेट ओपन और मिक्सर गेट क्लोज। तो 31 है मिक्सर गेट ओपन, 32 है मिक्सर गेट क्लोज। और 34 जो है इसमें स्लैग स्टील रोप फॉल्ट के लिए है। तो इससे प्रोक्सिमिटी स्विच के लिए कनेक्शन गया हुआ है। और 35 नंबर जो है वो है स्कीप वेटिंग सेंसर का। ये जो 35 है ये स्कीप वेटिंग सेंसर का है। और 36 नंबर जो है ये स्कीप टॉप, यानी स्कीप जो मटेरियल डिस्चार्ज होता है, जो टॉप सेंसर है उसका है। और देखते हैं 75 और 76। 75 जो है ये सोलेनोइड कॉइल पे जा रहा है और ये 76 भी सोलेनोइड कॉइल पे जा रहा है। और जो मिक्सर गेट ओपन करने के लिए जो कॉइल लगी है उस पर, तो ये 75 ओपन 76 क्लोज। और इसमें ये 5 नंबर की जो मार्किंग हुई है और जो 6 की मार्किंग है, तो जो 5 नंबर है वो प्लस पॉइंट है और जो 6 नंबर है वो माइनस पॉइंट है। तो जिस पॉइंट को प्लस चाहिए वो 5 नंबर पे ज्वाइंट करेंगे, जिसको माइनस चाहिए उसको 6 नंबर पे ज्वाइंट करेंगे। और यहाँ से जो ये प्लस माइनस पॉइंट है ये इसीलिए है कि इस पॉइंट पे प्लस आएगा, इस पॉइंट पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे डीसी बोल्ट का वर्क है। तो डीसी बोल्ट के लिए जो भी जंक्शन बॉक्स है और जो भी रीड स्विच और जो भी वर्क हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये या माइक्रो स्विच, तो 24 वोल्ट डीसी जाने हैं, तो इसके लिए प्लस और माइनस लगा हुआ है। जो भी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 54 और 55 वायर जो है, ये है 54 और 55 हूटर के लिए, बैचिंग हूटर के लिए। तो इसका और आगे देखते हैं तो इसमें जो आप यहाँ देख सकते हैं 39, 42, 40, 60 जो है, इसके लिए अलग जंक्शन बॉक्स लग गया है। और यहाँ पे भी पॉइंट है, यदि वो जंक्शन बॉक्स नहीं होता तो इस पॉइंट से कनेक्शन होता, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से इसकी कनेक्शन नहीं है। और मिक्सर के पास जो जंक्शन बॉक्स लगा है वहाँ से कनेक्शन है, जो वहाँ से हम बात करेंगे उसके बारे में। तो इस तरह से जंक्शन बॉक्स एक कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए जंक्शन बॉक्स नंबर 2 पे। तो आप देख सकते हैं जंक्शन बॉक्स 2 हमने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, तो थोड़ा क्लियर हो सकता है, कम ना आए, इस तरह से जो आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो इसमें वायर लगी है 50 और 51, यानी 50 और 51 नंबर जो वायर है मिक्सर थर्मोस्टेट के लिए है। और जो इसके बाद है 52 और 53 जो वायर है वो स्कीप थर्मोस्टेट के लिए है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को आधार पे मोटर को बंद करा सके। तो ये जो दो है 50 और 51, 52, 53, 50 और 51 जो है इसके मिक्सर मोटर के लिए है, और 52, 53 स्कीप मोटर के लिए है। दोनों मोटर के टेम्परेचर के लिए हैं। और ये मोटर हीट हो रही उस कंडीशन में मोटर की सेफ्टी के लिए है, और हीट हो रही उस कंडीशन में मोटर बंद हो जाएगा। और बाकी जो है, जो इसमें जो है 10 नंबर जो है, 10 नंबर है मिक्सर डोर लिमिट स्विच के लिए, जो यानी जो डोर स्विच जो लगा है उसके लिए है। और ये जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लगा है, तो ऐसा नहीं कि दोनों साइड के लिए कनेक्शन अलग है, एक ही कनेक्शन है, ये सीरीज में होते हैं। और जो एक और यहाँ पे वायर लगा हुआ है वो चला जाता है लिमिट स्विच पे, जो स्कीप टॉप पे है।
तो इस जो बॉक्स है यहाँ पे 220 वोल्ट का कनेक्शन है, और इसके अलावा इतने ही कनेक्शन है, और इसके अलावा इसमें कनेक्शन नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज़ मिक्सर का है, स्किप का है, और लिमिट स्विच का है, डोर स्विच का है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बॉक्स। और ये आगे हम मिक्सर के पास एक जंक्शन बॉक्स लगा है जिसमें कि कुछ वायर छूटी हुई थी बॉक्स नंबर 1 का, तो यहाँ पे कनेक्शन है। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या कनेक्शन है। तो इस जंक्शन बॉक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं इसमें कौन कौन सा कनेक्शन है। तो इसमें से जैसा कि अभी एक इनपुट वायर आई हुई है और 3 आउटपुट वायर हैं। तो जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं जो ये लगा हुआ है, जो फर्स्ट वायर है ये ग्रीस ऑटो ग्रीस गन को पंप को जा रहा है, और सेकंड वायर भी ऑटो ग्रीस पंप को जा रहा है। और ये जो दोनों वायर हैं तो जो ग्रीस गन में जो इंडिकेशन के लिए लगा है, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रीस फुल है, हाफ है या नहीं है, उसके लिए लगा है। लो इंडिकेशन और हाई इंडिकेशन, और ग्रीस पंप ऑन है या ऑफ है। तो इस 3 चीज़ के लिए जो वर्क है, तो ये तीनों वर्क जो ग्रीस गन का इंडिकेशन है उसी पे है। और उसके बाद जो एक और वायर जा रही है ये नीचे, ये जो जीरो स्पीड सेंसर, तो ये जो मिक्सर में जो स्पीड सेंसर के लिए लगा हुआ है, ये दोनों गियर बॉक्स के नीचे जो एक्सल है उस पर लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये जीरो स्पीड सेंसर का एक वायर जा रहा है। तो इस जंक्शन बॉक्स में सिर्फ इतने ही वायर का हिसाब से कनेक्शन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये बॉक्स नंबर जैसा मैंने बताया कि 1 नंबर में जो पॉइंट है वहाँ पे खाली है, वही पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने इस पर कोई नंबरिंग नहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम नहीं बता सकते कितना नंबर है। लेकिन अब 1 नंबर का छूटा है तो हो सकता है हम इसको 1 नंबर भी इस पर हो सकता रहा होगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में नहीं है तो इसको आइडिया नहीं है कि इस पर कौन सा नंबरिंग हो सकता है। तो फिलहाल तो अभी इसके बारे में इतने ही समझ लेते हैं कि जो भी 1 नंबर का छूटा हुआ वायर है तो इसको भी हम जंक्शन बॉक्स नंबर 1 ही काउंट करेंगे। तो आगे चलते हैं जंक्शन बॉक्स नंबर 3 पे, वहाँ पे कौन से वायर हैं, वहाँ पे क्या कनेक्शन है उसके बारे में जानते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जंक्शन बॉक्स नंबर 3 ओपन किया हुआ है, तो इसकी कैप है, तो इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे कौन से कनेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये जो बॉक्स है, जो यहाँ पे पॉइंट है, DC वोल्ट आते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट होता है प्रॉक्सिमिटी स्विच और रीड स्विच। जो एग्रीगेट के 4 बीम हैं तो चारों के रीड स्विच कनेक्ट होते हैं, और एक प्रॉक्सिमिटी स्विच कनेक्ट होता है। उसके बारे में जानते हैं किस पॉइंट पे। तो 70 नंबर पे एग्रीगेट 1, और 19 जो है उस पर एग्रीगेट नंबर 2, 21 जो है इस पर एग्रीगेट नंबर 3, और 23 जो है इस पर एग्रीगेट नंबर 4, और जो 33 नंबर जो है इस पे कनेक्ट होता है प्रॉक्सिमिटी स्विच। जो ये 5 नंबर है तो सभी के एक वायर यहाँ कनेक्ट होते हैं, दूसरे वायर 5 नंबर पे कनेक्ट होते हैं। तो इस आधार पे जो भी कनेक्शन है इस जंक्शन बॉक्स पे कनेक्शन होते हैं। और हो सकता है जहाँ पे और भी सिस्टम लगे हों और दूसरा प्लांट हो तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरह से जंक्शन बॉक्स नंबर 3 में यही कनेक्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, स्कीप के जस्ट पीछे, जो इसकी बॉटम में बैठा रहता है वहाँ जस्ट पीछे और थोड़ा सा ऊपर साइड में। तो यहाँ पे लिखा है X19.1। तो ये लोड सेल के लिए जंक्शन बॉक्स है। तो जैसा यहाँ पे 4 लोड सेल इस्तेमाल होते हैं, तो 4 लोड सेल इस्तेमाल होते हैं, तो 4 वायर PLC तक नहीं ले जाना है, तो यहाँ पे चारों को कनेक्ट करके एक ही वायर पे ले जाते हैं। तो यहाँ से इसीलिए जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है। और यदि अदर का है तो नहीं कनेक्ट होगा, सिर्फ एग्रीगेट का है, इसलिए चारों एक साथ कनेक्ट होके चले जाते हैं। तो यहाँ तो एग्रीगेट का है। अब चलते हैं एडमिक्सचर रूम में, जो कंप्रेसर रूम है यहाँ पे, और एडमिक्सचर का यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी 2 लोड सेल लगे हैं, 2 एडमिक्सचर के हैं, और एक जंक्शन बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि X19.4 है, तो यहाँ पे ये 4 नंबर है। अभी जो और भी जो स्केल होते हैं, तो 1 तो हमने एग्रीगेट का देखा, यहाँ पे 4 है एडमिक्सचर का। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी उस आधार पे है, यहाँ से भी एक मेन वायर जाती है PLC को, 2 जार लगे हैं तो 2 हैं, 3 लगे रहेंगे तो 3 होंगे, तो 4 हैं तो 4 हैं। इस आधार पे यहाँ से जो वायर है यहाँ से भी PLC मॉड्यूल के पास चला जाता है एक वायर,
ये सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे 2 लोड सेल 3 लोड सेल वायर कम जाए इसके लिए है। तो जो हम देख सकते हैं लोड सेल के लिए जो सीरीज चल रही है X9.1 से स्टार्ट हो रही है। तो आगे देखते हैं X9.14 के बाद कौन सा जंक्शन बॉक्स है। तो हम आगे हैं मिक्सर के पास। तो यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स और लगा है जो है X19.2। तो ये 3 जंक्शन बॉक्स जो है 3 जंक्शन बॉक्स लगे हैं सिर्फ लोड सेल के लिए। और इस जो है X9.2 जो है इसमें 2 कनेक्टिविटी है। इस पर 2 मेन वायर आए हुए हैं और 2 मेन वायर पीएलसी को जाते हैं, वो भी दोनों अलग अलग मॉड्यूल पे। एक जो है वाटर के लिए, दूसरा सीमेंट के लिए। तो जितने जिसमें जो लोड सेल लगे हैं तो सबकी लोड सेल जिस मॉड्यूल के साथ है कनेक्शन, वाटर के साथ है तो वाटर पे कनेक्शन है, और सीमेंट का है तो सीमेंट के साथ है। तो इसका जंक्शन बॉक्स में बस यही है कि जिस एग्रीगेट का है तो एग्रीगेट के साथ ही कनेक्ट होगा, एडमिक्सचर का है तो एडमिक्सचर के साथ, और वाटर का सीमेंट का जो जिसके साथ है उसी के साथ। यदि सिलिका का लगा है तो उसका अलग ही रहेगा जंक्शन बॉक्स, या एक ही में है तो उसके पोर्ट अलग होंगे, उसकी आउटपुट केबल अलग होगी, वो अलग से उसके वायर मॉड्यूल के पास जाएंगे, उसका मॉड्यूल भी अलग होगा। तो अभी जो हमारे पास इस्तेमाल होता है तो इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही लगा होगा। तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद।